हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग को करिकुलर के पेपर्स के सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो एनईपी जब से लागू हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में जो करिकुलर का कोर्स, ये सब क्या वैल्यू एडिड कोर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स चलता है वो हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। उसी के पेपर्स जो लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर आया था उसके क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन से बेनिफिट क्या होगा हम लोगों को कि इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इन वीडियोज को सबको देखते रहेंगे, ठीक है। मैं अभी 3-4 पेपर मैंने सॉल्व कराया, 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड किए, उसी के कंटिन्यूशन में ये वीडियो है, ठीक। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन ह्यूमंस काउजेज। मनुष्यों में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, ठीक। तो पहले तो देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था विटामिन का, उसमें भी था इस तरह का क्वेश्चन। तो वहाँ अब हमको पता चल जाएगा जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया। ये है हमारा विटामिन सी का केमिकल नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी को ही हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये हम लोगों को पता है, क्या कहते हैं उसको? स्कर्वी डिजीज। ये स्किन डिजीज है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है स्कर्वी। ये कमी हो जाती है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी स्कर्वी, देखिए ध्यान रखिए, विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन सी से क्या हो गया? स्कर्वी रोग हो गया, ठीक। विटामिन सी का ही केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। अब जैसे ये रिकेट्स है, ठीक। ये रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, ठीक। बेरी बेरी विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का नाम होता है विटामिन बी 1। इसका नाम है थाइमीन। अगर केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थाइमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जा रहा है हमारा? बेरी। देखिए बी 1 और बी से बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये नर्व से रिलेटेड होता है, ठीक। रिकेट्स हो गया, बेरी बेरी हो गया, स्कर्वी तो हो ही गया, विटामिन सी। नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी भी बात किया था मैंने लास्ट क्लास में। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, रेटिनॉल। मैंने बताया था रेटिनॉल मतलब रेटिना, रेटिना का पिगमेंट। तो इसकी कमी से कौन सी हो जाएगी डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये किससे हो रहा है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM किस वर्ष में शुरू किया गया? ठीक है, तो जो नेशनल स्वास्थ्य मिशन है NHM है, इसको इंडिया में शुरू किया गया था 2005 में, ठीक है। NHM की देखिए, अब यहां से देखिए इसी क्वेश्चन से एक आइडिया और लग सकता है आपके में। एक्सपेंशन भी आता है कि कोई शॉर्ट फॉर्म है उसको फुल फॉर्म में लिखना, तो हमको ध्यान होना चाहिए NHM। इसको लॉन्च कब किया गया इंडिया में? 2005 में। इसकी फुल फॉर्म हो गई N फॉर नेशनल, H फॉर हेल्थ मिशन, ठीक। तो इसको भी हम याद रखेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। आगे चलकर इस नेशनल हेल्थ हेल्थ मिशन, ये नेशनल हेल्थ मिशन काम क्या करता है? ये इंडिया में कि हर व्यक्ति तक सही प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके और उनको सही से दवाइयां मिल सके जिससे कि वो स्वस्थ रहें, ये देखता है। बाद में इस NHM को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट तो देखता था रूरल एरिया और एक देखता था शहरी एरिया। तो उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया NRHM। मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये देखता था रूरल एरिया में, मतलब जो ग्रामीण एरिया थे वहां पर काम करता था। और दूसरा था NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये शहरी एरिया में, ठीक है। तो हमको अब ये याद है, तो इससे देखिए यहाँ भी हमको हो सकता है इनका भी एक्सपेंशन पूछा जा सकता है, तो ये भी याद कर लेंगे। NUHM मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्लियर? NHM हमारा नेशनल हेल्थ मिशन,
तो ये जो प्रोग्राम थे NRHM और NUHM, ये लॉन्च किया गया था 2018 में से, और 2020 तक इसको चलाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मिशन इंद्रधनुष या मिशन रेनबो बाज लॉन्च ड्यूरिंग 2014 विद ए टारगेट टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। कितनी, मतलब ये मिशन बनाया गया था जिसको हमने मिशन इंद्रधनुष या मिशन रेनबो कहते हैं। तो ये कितनी डिजीजेज के अगेंस्ट वैक्सीन, तो एक कंबाइंड वैक्सीन दिया जा रहा था कि इतनी डिजीज को हमको कवर करना है, उसमें एक चला गया। बस 2014 में शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष। कितने टीकों को बच्चों के, कितनी बीमारियों को बचाने के लिए यूज किया था। जैसे देखिए इसका नाम, भाई हर किसी का जो नाम होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर हम लोगों का भी नाम पंडित जी रखते तो उसका भी एक कारण है कि कौन से मुहूर्त है उसमें उसका जन्म हुआ, उसके बेसिस पे रखा जाता है। तो हर एक लॉजिकल चीजें होती हैं। तो जैसे ही मिशन इंद्रधनुष को हम मिशन रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। मतलब ये है कि ये जो मिशन इंद्रधनुष या मिशन रेनबो लॉन्च किया गया था, अब देखिए यहाँ लॉन्च डेट भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता है कि मिशन रेनबो कब लॉन्च हुआ, मिशन रेनबो कब लॉन्च हुआ। तो हमको ध्यान रखना है ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ठीक, कितनी डिजीजेज को कवर कर रहा है? तो जैसे ही रेनबो में 7 कलर हैं, तो यानी ये मिशन भी 7 बीमारियों को कवर करता है। इसमें 7 बीमारियों को कवर किया। कौन कौन सी बीमारियां हैं ये भी हम देख लेते हैं कि मिशन रेनबो के अंतर्गत कौन कौन सी 7 बीमारियों को कवर किया गया है। ठीक, तो सबसे पहली डिप्थीरिया, ठीक है, नंबर 2 टेटनेस, ठीक है, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मिजेल्स, वूपिंग कफ, इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, COUGH, तो वूपिंग कफ। और साथ में है हमारी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, TB। तो ये 7 बीमारियां कवर की गई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, मिशन इंद्रधनुष या मिशन रेनबो। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ। प्रोटीन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनी होती है? ठीक है, तो जो प्रोटीन है हमारी, प्रोटीन में मेनली क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। प्रोटीन में मेनली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन एक। ठीक है, प्रोटीन को हम पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये अमीनो एसिड आपस में एक, ये मतलब ये एक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, तो ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है। ये अमीनो एसिड्स जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, और उसमें वो अमीनो एसिड सारे आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन एक तरीके का हमारा कैसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमारे पोषक तत्वों में जो मैक्रो में डिवाइड किया तो एक प्रकार का ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब कल की क्लास में एक और बताया था, 1 ग्राम प्रोटीन खाने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे प्रोटीन में। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है फैट सोलुबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोलुबल विटामिन सीधे सीधे यार एडिक। फैट सोलुबल विटामिन का फार्मूला है हमारा एडिक। एडिक, एडिक भैया हमारे हैं फैट सोलुबल। एडिक 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 मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी की सारी विटामिन कैसी हैं? फैट सोलुबल है। देख लो कौन सा है,
ये गलत हो गया, ए डी के ए बी सी, तो बी नहीं है हमारी, तो गलत हो गया ये। ए डी के इसमें है, के बी सी नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी काम करता है। ठीक है, विटामिन डी देखिए हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है ना, हड्डी को मजबूती में कैल्शियम का भी रोल होता है। ठीक, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। तो हमारा विटामिन डी क्या कर रहा है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। अगर हम विटामिन डी नहीं होगा तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में नहीं जाएगा। क्लियर? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन विटामिन डी भैया। ठीक, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म किससे पर काम कर रही है? हमारी विटामिन डी। क्लियर? ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट में और आगे के क्वेश्चन डालेंगे, इसीलिए कि मैं अब ये वीडियो बनाता रहूंगा इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो पड़ेगा तो जिससे आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है।